राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। राम राम जय 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 राम, राम राम जय 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 राम। मेरे राम। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। सबको राम राम। आगे बढ़ते हैं और आज मैं एक प्रश्न भी लेता हूं। दीपक सैनी जी का एक प्रश्न है और बड़ा रुचिकर प्रश्न है। प्रश्न यह है कि अगर श्री राम जी मान लीजिए 8 लाख वर्ष पूर्व हुए हैं तो फिर उस वक्त तो डायनासोर्स थे, और जिस वक्त डायनासोर्स थे उस वक्त श्री राम जी कैसे हो सकते हैं? है ना, इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आप भी प्रश्न भेज सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है, बस भाषा सभ्य रहनी चाहिए। तो मैं इस प्रश्न की जानकारी भी दूंगा, क्योंकि चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। भक्ति भाव भी तभी उमड़ता है जब निश्चितता हो। किसका पूजन, कैसे पूजन, क्यों पूजन। शुरुआत में एक किस्सा सुनाता हूं रोने पर। एक व्यक्ति राम कथा से निकले अपनी पत्नी और बहन के साथ। जब वो कथा से बाहर निकले तो तीनों लोगों की आंखें बड़ी नम थी। तीसरा या चौथा दिन चल रहा था कथा का। मैं उनको बाहर ही ऐसे मिल गया। मैं कहीं जा रहा था, वो मेरे जानकार थे। तो चूँकि भीड़ आ रही थी तो मेरा वाहन भी धीरे धीरे चल रहा था। उन्होंने राम राम की। मैंने शीशा नीचे करके कहा, क्या हो गया? बोले, कुछ नहीं, कथा से आ रहे हैं। कथा से आ रहे हैं तो रो क्यों रहे हो? तो तीनों बोले, आज सीता जी का वर्णन सुन के रोना आ रहा है। यह बहुत नेचुरल है। लेकिन उनकी जो बहन थी वो कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने कहा कि आप क्यों रो रहे थे? तो वो चुप थी। नहीं, कुछ नहीं गुरुजी। मैंने, बिटिया बता दो, आप क्यों रो रही थी? मैं समझ गया कि कुछ और मामला है। यहाँ तो ये दोनों तो जेन्युइनली रो के आ रहे हैं। और अगर कोई भक्त है और वह भगवान के दुख का वर्णन सुनेगा तो अश्रुधारा बहेगी, ये तय बात है। और नहीं बहती तो गड़बड़। लेकिन वो बिटिया कुछ बोली नहीं तो मेरा माथा ठनका, जैम लगा हुआ था। मैंने कहा, बेटे तुम क्यों रो रहे हो? डांटा पापा ने क्या? भैया ने क्या? ना। मैं भाभी ने कुछ कहा? ना। फिर क्या बात है? बोली, कुछ नहीं गुरुजी, कुछ नहीं। फिर मैं बताऊंगी। थोड़ी गाड़ी आगे सरकी। मैंने फिर उसे आवाज़ दी। इस बार जब मैंने आवाज़ दी तो वही आई। भैया भाभी नहीं आए, क्योंकि वो भैया चले गए थे अपनी गाड़ी को लेने के लिए, और भाभी जो थी वह चूँकि ट्रैफिक जैम में थी तो वही। हाँ गुरुजी। मैंने, बेटे क्यों रो रहे थे? क्या गुरुजी, आप तो पीछे बढ़ गए। मैंने कहा, नहीं, मुझे ये कारण जानना है। उसने कहा कि अगर मैं नहीं रोऊंगी तो मेरी डांट पड़ेगी, यहां भी और घर पर भी। ये क्या बात है? बोली, हाँ, मुझसे ये कहा जाता है कि जब तुम कथा में जाओ तो रोना जरूर चाहिए। रोना जरूर चाहिए? कथा में तो सभी कथावाचक खूब हंसाते हैं और व्यक्ति का मनोबल बढ़ाते हैं, तो रोना जरूर चाहिए, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, इसलिए रोना चाहिए कि रोने के बाद पता चलता है हम भक्ति करके आए हैं, भक्ति सुन के आए हैं। खैर इतने में रास्ता खुल गया, मैं चल दिया। और मैं रास्ते भर ये सोचता रहा जब तक मैं आश्रम नहीं पहुंचा कि ये रोना भक्ति थोड़ी है। भक्ति में रोना समझ में आता है, रोने में भक्ति, ये कैसी भक्ति? और हम घर से बाकायदा तैयार हों और कैसे तौलिया वौलिया लेके पहुंचते हैं हम लोग। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने सिनेमा हॉल में भी देखा,
तौलिया वौलिया लेके घर से निकलते। मैं पूछा कहाँ जा रहे हो? सिनेमा हॉल में। क्यों? तौलिया क्या करेगी वहां पर? रोना पड़ता है ना। पड़ता है लेकिन ये बात सही है, बहुत सारे लोग कथाओं में इसलिए जाएंगे आज प्लैंड वे में, आज रोएंगे। क्यों रोएंगे? आज सीता माँ की विदाई है तो रोएंगे। अच्छा, फिर आज सीता जी को रावण उठा के ले जाएगा तो इसलिए हम रोएंगे। इस भाव से अगर आप कथा सुनने जाएंगे तो कथावाचक क्या कह रहे हैं कुछ आपकी समझ में नहीं आएगा। वो आपको क्या उपदेश दे रहे हैं ये आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो रोने की जल्दी होगी। जीवन में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं जो आपको मुस्कुराने का मौका देते हैं। मैं भी इस अवसर से बड़ा लाभान्वित हुआ क्योंकि इसने मुझे मुस्कुराने का मौका दिया। और अब हम कथा में आगे बढ़ते हैं और आपको मेरी कक्षा में बैठना है। विषय क्या है? श्री राम। हमने बात की थी कल श्री राम जी का जन्म हुआ और कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बातें हुई। 11वें दिन ऋषि वशिष्ठ जी ने ऐलान किया और उसमें लिखा हुआ है 11 दिन बीतने पर ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर महाराज ने, दशरथ जी महाराज ने नामकरण संस्कार किया। राम नाम क्यों रखा गया? कभी आपने सोचा राम नाम क्यों रखा गया होगा? भरत कुछ समझ में आता है, शत्रुघ्न एक अर्थ मिलता है, लक्ष्मण फिर भी एक अर्थ मिलता है, राम इस नाम का क्या अर्थ है? जो अर्थ निकाल रहे हैं आप लोग, अब में से बहुत सारे लोग ये अर्थ निकाल रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन वो तो अर्थ बाद में आप लोगों ने निकाला ना। शब्द का सीधा अर्थ क्या है वह तो नहीं पता ना, वह तो परिभाषा निकाल रहे हैं आप, अर्थ क्या निकल रहा है। मैंने अनेक वर्षों तक सोचा। इसे सोचने के लिए, समझने के लिए आवश्यक क्या है? ऋषि वशिष्ठ को समझना। ऋषि वशिष्ठ कौन है? अब आप सीधे कहेंगे श्री राम जी के गुरु, प्रजापति दक्ष के गुरु कौन है? कहेंगे आप वशिष्ठ जी। राजा दिलीप के गुरु कौन है? कहेंगे वशिष्ठ जी। हरिश्चंद्र जी के, राजा हरिश्चंद्र जो श्री राम के वंश में हैं आगे, तो उनके गुरु कौन है? आप कहेंगे वशिष्ठ जी। तो ये वशिष्ठ जी 39 पीढ़ियों से हैं क्या? तो आप कहेंगे हाँ, उस युग में इतनी आयु होती थी। 39 पीढ़ियों की आयु का, क्यों श्री राम जी अपनी पीढ़ी के 39वें राजा हैं, तो 39 पीढ़ियों में अगर मान लीजिए 200 वर्ष भी आयु हुई, 8000 वर्ष होगी। इतनी आयु के संकेत तो नहीं मिल रहे। और जितनी आयु जिस युग के हिसाब से आप गिनते हैं ना, वो युग की बात अलग है, और जो मूल काल गणना के समय का जो युग माना जाता है वह अलग है। ये मैंने क्या कह दिया? जो मैंने कह दिया मैं इसे समझाऊंगा भी समय आने पर। मैंने आपसे कहा ना काल गणना, लेकिन काल गणना बहुत बड़ी कक्षा जब लगाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, है ना। अपनी कक्षा चलती रहनी चाहिए। काल गणना के हिसाब से वशिष्ठ जी लगातार बने हुए हैं उस कुल के पुरोहित के रूप में या कुल गुरु के रूप में। मतलब क्या है? मतलब यह है कि इक्ष्वाकु वंश का जो मतलब मैंने निकाला, आप इसका दूसरा अर्थ भी निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीजें, जब इतिहास बहुत पुराना होता है तो बहुत सारी चीजें घटनाओं के क्रम या उसके जोड़ घटाने के आधार पर निकाली जाती हैं। इसको अनुमान कहते हैं, इन्फरेंस कहते हैं। तो घटनाओं के आधार पर जो मैंने निष्कर्ष निकाला है वो ये है कि वशिष्ठ जी इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के गुरु का पद है।
समझ में आया? वशिष्ठ जी पद है। नाम अनेक हो सकते हैं। कैसे? जैसे वशिष्ठ जी के ही वंश का एक नाम है ऋषि पाराशर, और उन्हीं के पुत्र का नाम है व्यास जी। कौन से व्यास जी? कृष्ण द्वापायन व्यास, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वेद व्यास। ये वशिष्ठ जी के ही वंश के हैं। ये महाभारत काल में है। वेद व्यास। तो वेद व्यास क्या है? ये एक पद है। वेदों का व्यास करने वाले व्यक्ति की गद्दी का नाम व्यासपीठ हो गया, और यह पद चला आ रहा है। और आज भी आपने देखा होगा, कथावाचक अपने को महत्ता नहीं देते हैं। जिस पीठ पर वो बैठते हैं उसकी पूजा आरती करवाते हैं, स्वयं भी करते हैं और उसको महत्ता देते हैं। और जब कोई बड़ा वाक्य उन्हें शपथ पूर्वक कहना होता है तो हमेशा ये कहते हैं, मैं व्यास पीठ पर बैठ के कह रहा हूं। ये बहुत बड़ी शपथ है। यहां कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। तो वशिष्ठ भी एक पद विशेष है। आप समझ रहे हैं? अब वशिष्ठ को एक्सप्लेन कैसे करते हैं? बड़ी सुंदर एक घटना है महाभारत की। उसे सुनने के बाद समझ में आता है वशिष्ठ का अर्थ क्या है। महाभारत में कथा आती है गंधर्व की चित्ररथ, और अर्जुन से उस गंधर्व का भयंकर युद्ध होता है। बाद में अर्जुन जीत जाते हैं, लेकिन वह उस गंधर्व की वीरता पर मोहित भी हो जाते हैं और दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं। दोनों के बीच में संवाद प्रारंभ होता है, और उस संवाद में वो बताते हैं कि जीवन में जो भी कुछ प्राप्ति होगी वह होगी गुरु के माध्यम से। श्री राम जी को भी गुरु के माध्यम से ही सब कुछ प्राप्त हुआ था। चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं। चर्चाओं की श्रृंखला में वो कहते हैं ऋषि वशिष्ठ के बारे में, गुरुओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ। तो अर्जुन जी ने उनका नाम उस वक्त तक नहीं सुना था, क्योंकि ये महाभारत काल की बात है और वशिष्ठ जी है श्री राम यानी त्रेता युग में। तो वो कौतूहलवश पूछने लगते हैं कि मुझे इनके बारे में बताइए। तो वह चित्ररथ गंधर्व, जो बहुत ज्ञानी है और अर्जुन का भला चाहने वाला है, वह उन्हें बताता है। सबसे पहले वशिष्ठ नाम का अर्थ क्या है? वो कहते हैं वशिष्ठ नाम का अर्थ है वसः इष्ठा इति वशिष्ठ, यानी वो व्यक्ति, वो परम ज्ञानी जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया हो, उसको वशिष्ठ कहते हैं। पदनाम है ना ये। ऋषि वशिष्ठ के बारे में एक बहुत बड़ी चर्चा आती है, और वो यह आती है कि वो ब्रह्मचारी हैं। अब आप कहेंगे जब उनकी संतान है तो ब्रह्मचारी कैसे? ये इसलिए कहेंगे हम क्योंकि ब्रह्मचर्य का अर्थ हमें पूरी तरह नहीं मालूम। ऋषि वशिष्ठ इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मचारी कहा जाता है, यानी इंद्रियां उनके अनुसार कार्य करती हैं। अरे तो भी महाभारत की जो कथा है उसमें इसका एक चित्रण भी प्रस्तुत किया गया है कि काम क्रोध उनके चरण दबाते हैं। अब इसी को अगर हमें समझेंगे तो चित्र के माध्यम से, तो हम क्या कहेंगे कि वशिष्ठ जी लेटे हुए हैं, इधर काम चरण दबा रहा है, उधर क्रोध चरण दबा रहा है, जबकि यह उपमा दी गई है। अब मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि किस तरीके से हम अपने उस युग के लिखे हुए शास्त्रों को समझें। तो वसः इष्ठा इति वशिष्ठ, और इनकी पत्नी का नाम है अरुंधति। अरुंधति ऋषि पत्नी, जो ऋषि पत्नियां हैं वह स्वयं में बड़ी विद्वान, सहशील, धैर्यवान होती हैं, और जो उनका रक्त नहीं होता उसको भी अपनी संतान की तरह पालती पोसती हैं, यानी गुरु के शिष्य को। गुरुकुल का अर्थ मालूम है।
गुरुकुल का अर्थ यह है गुरु का वंश। तो जितने शिष्य हैं वो गुरुकुल के सदस्य हैं, यानी गुरु के वंश के हिस्सा हैं। इसीलिए गुरुओं के नाम पर क्या हुआ, गोत्र का जन्म हुआ। तो ये वशिष्ठ गोत्र जो होती है ना, अब आप समझिए, दसों हजार वर्षों से ये वशिष्ठ गोत्र चली आ रही है, गुरुकुल। तो जो शिष्य होता है वो अपने गुरु का नाम धारण करता है। इसको कहते हैं गुरुकुल परंपरा या ऋषि कुल परंपरा, यानी शिष्य जो दीक्षित हो गया वो उस ऋषि के वंश का हो गया। तो भारत में वंश परंपरा किस प्रकार से है, केवल जन्म आधारित नहीं है, केवल जाति आधारित भी नहीं है, यह ज्ञान आधारित है, यानी गुरु का कुल। तो गुरु की पत्नी कौन हुई, मां, फिर नानी या दादी, इस प्रकार से वह गुरु कुल चलता है। अब आपको समझ में आया गुरु कुल का अर्थ क्या है। तो कुल गुरु अलग बात है, कुल का गुरु और गुरु का कुल यानी गुरु कुल। स्पष्ट हो गई ये परंपरा। अरुंधति जी इनकी पत्नी है और वह भी परम विदुषी महिला है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये सप्त ऋषि मंडल में विद्यमान है। ये सप्त ऋषियों में से एक ऋषि माने जाते हैं ऋषि वशिष्ठ। और आकाश में जो सप्त ऋषि मंडल है उसमें दो तारे, एक का नाम है एल्कोर, एक का नाम है मेजर, यानी वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति, वो आज भी उन्हीं तारों के रूप में जाने जाते हैं। तो विदेशियों ने भी देखिए उस प्रथा और परंपरा को समझा है, सम्मान किया है। तो जो सप्त ऋषि मंडल है इसकी रचना कोई अभी की नहीं है। भारत को सप्त ऋषि मंडल का ज्ञान बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। हाँ, काल का चूंकि हमें ऐतिहासिक दृष्टि से भान नहीं है, इसलिए चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। मैं एक धारावाहिक देख रहा था, उसमें जो राम स्वरूप हैं यानी जो राम बने हुए हैं, वह अपने गुरु से यह पूछते हैं योग क्या होता है, और उनके गुरु उनको बताते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, परंतु यह गलत है मेरे हिसाब से। अब आप कहेंगे हम तो यही सुनते आ रहे पतंजलि योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा में गलत क्या है, और आप भी तो कई बार अपने वीडियोस में यही कहते हैं। बिल्कुल, लेकिन काल का घाल मेल हो गया। राम जी के समय पतंजलि कहां है? ऋषि पतंजलि का जो समय है ये कॉमन एरा से 150 से 250 वर्ष पुराना है, जबकि राम जी कॉमन एरा से 5100 वर्ष पुराने हैं। तो राम जी के जो गुरु जी या राम जी जिनसे इस प्रश्न का उत्तर ले रहे हैं, वह स्वयं यदि कहें योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, तो यह तो माना जाएगा। लेकिन वह ऋषि पतंजलि कृत किसी ग्रंथ का उल्लेख कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब तो रामायण उसके बाद की हो जाएगी। फिर तो पूरी जो उसका क्रॉनिकल होता है वो पूरा गड़बड़ा जाएगा। ये भूलें खूब हुई हैं और इसकी वजह से भारतीय संस्कृति समझ के परे हो गई। और धीरे धीरे हर पीढ़ी में युवा तो हुए ही है ना, हर युग में युवा तो हुए ही है ना, और ये युवा ही अपनी संस्कृति को आगे लेकर जाते हैं। तो यही वाहक है, ये मात्र संदेश वाहक नहीं है, संस्कृति के वाहक है। इसलिए मैं युवाओं को विशेष रूप से, बच्चों को विशेष रूप से स्नेह करके उन पर ध्यान देकर और उन्हें सिखाने का प्रयत्न करता हूं। मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी अवसान तो होना ही है। लेकिन जो युवा आएगा वो अनेक वर्षों तक इस संस्कृति का ध्वज बुलंद करेगा, फिर वो अपनी पीढ़ी को देकर जाएगा, तो सही संस्कृति का विस्तार होगा। यद्यपि बहुत सारे धारावाहिकों ने, कथाओं ने और
यदा कदा किए गए डिस्कशंस ने इस संस्कृति का तत्व जीवित रखा है, लेकिन अब इसको समय के हिसाब से और प्रखर करने की आवश्यकता है। तो आकाश में एल्कोर और मिजर ये हैं ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति। अब यहां मैंने वशिष्ठ जी के बारे में इतना डिटेल से क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि वशिष्ठ जी को समझे बिना राम जी कैसे समझ में आएंगे। राम जी को केवल राम जी की कथा से आप नहीं समझ सकते, राम जी की गाथा से नहीं समझ सकते। राम जी को समझने के लिए राम जी के इर्द गिर्द के लोग और उस समय की परिस्थितियां आवश्यक हैं। अब मूल वृत्तांत पे लौटता हूं। 11वें दिन ऋषि वशिष्ठ के आदेश पर नामकरण संस्कार होता है और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नाम रखे जाते हैं। किसके द्वारा? ऋषि वशिष्ठ के द्वारा। तो जैसी बात हो रही थी कि बाकी नामों के अर्थ तो आसानी से स्पष्ट है, लेकिन राम शब्द का अर्थ क्या है आज नहीं बताऊंगा। इसके लिए जो मैंने आज बताया है, पहले आप ये रट लो अच्छे से, इसको समझ लो अच्छे से। उसके बाद अगले वीडियो में, अगले धारावाहिक में मैं आपको राम शब्द का अर्थ बताऊंगा और तब समझ में आएगा मेरी राम राम कहना, तब समझ में आएगा इस देश में राम राम कहना, और तब समझ में आएगा आपको राम राम क्यों कहना। फिलहाल दीपक सैनी जी का एक प्रश्न लेता हूं। दीपक सैनी जी ने एक प्रश्न किया कि 8 लाख वर्ष से पूर्व तो डायनासोर्स हैं, तो राम जी कैसे हो सकते हैं? आपने कहा। देखिए, यही हम लोग जल्दबाजी करते हैं, गलती करते हैं। मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने क्या कहा? 3 मत हैं। I never said that this is my statement. I said there are 3 opinions. ये कक्षा है, मैं यहां सीधे अंतिम निर्णय नहीं दूंगा। कक्षा में क्या होता है, विद्यार्थियों को, शिष्यों को गहराई से बताया जाता है, जिससे उनकी अपनी ओपिनियन भी डेवलप हो। धर्म का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आपको बता दिया गया, अब आप सुन लीजिए और चुप बैठ जाइए। धर्म का, यह धार्मिक चर्चा का, सत्संग का अर्थ यह है कि आपको इतनी सारी चीजें बताई, अब आप प्रश्न कीजिए। श्री राम जी भी प्रश्न करते हैं। कैसे करते हैं? बड़ी रुचिकर बात है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दीपक सैनी जी, मैंने ये नहीं कहा। पुनः सुनिए उसको, बार बार सुनिए उसको। वीडियो 1 की बात कर रहे हैं। मैंने 3 ओपिनियन दी हैं और उसमें यह कहा है कि हाल फिलहाल की परिस्थितियों को देखते हुए, प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर की चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि 10 जनवरी 5114 कॉमन एरा में उनका जन्म होता है। आजकल युवा तो युवा, बड़े भी प्रश्न पूछने की जल्दबाजी में, क्योंकि कक्षाओं में आदत नहीं रही प्रश्न पूछने की, या प्रश्न जब पूछते हैं तो उसमें आक्रामकता होती है, जिज्ञासा का पुट नहीं होता। इस वजह से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो सब लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुने कि जब भी आप प्रश्न करें उसमें आक्रामकता ना हो, जिज्ञासा का भाव हो और दिखावा भी ना हो। तो आपने कहा डायनासोर्स नहीं। अब आप इसे ध्यान से सुनिए। आप में से बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी है। धरती की आयु जो अब तक भूगर्भ वैज्ञानिकों ने निकाली है वह है 4,600,00,000 वर्ष, और इसमें बहुत लंबे समय तक किसी जीव का विकास नहीं हुआ। मेसोजोइक एज शुरू होती है और यह शुरू होती है 248 मिलियन ईयर्स बिफोर। इस मेसोजोइक एज में डायनासोर्स आए हैं। आगे पीछे हो सकते हैं, मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं हूं,
मैंने अध्ययन जो किया उसके आधार पर बता रहा हूं, सकता मैं गलत भी हूं, लेकिन अभी तक मैंने जो ज्ञान हासिल किया उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूं। अभी तक की बात में तो ये सही है। और ये कब तक रहे हैं? 65 मिलियन ईयर्स बिफोर। ठीक है ना? ये आज की स्टेट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार है। उसके बाद क्या होता है, धरती में एक मीटेराइड आकर गिरता है और बहुत विशाल गड्ढा हो जाता है और एक मैक्सिकन फॉल्ट लाइन पर प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से जीवन समाप्त हो जाता है, धरती का जीवन समाप्त हो जाता है, धरती पर जीवन समाप्त हो जाता है। यद्यपि ये इसे मैक्सिकन लाइन ना कह के, इस पर मैं बड़ी विशेष चर्चा करूंगा। अभी मैं इसको बस इतना कह रहा हूं कि इसे इंडियन फॉल्ट लाइन कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका कारण क्या मैंने ढूंढा है ये भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन इसके बाद जीवन पुनः प्रारंभ होता है, फिर से वो एजेज आती हैं, फिर से धरती जमती है, फिर पानी आता है और उसके बाद फिर युग प्रारंभ होता है। आप समझिए, जो एंथ्रोपोलॉजी कह रही है, जो जियोलॉजी कह रही है, शास्त्र वही कह रहा है, लेकिन हम भावावेश में चीज़ों को बहुत पीछे करोड़ों वर्ष पहले हुए थे। ये हमारी आदत होती है कि हमें अपनी चीज़ों को अतिशोक्ति अलंकार के साथ कहने में आनंद आता है और बहुत पुराना बताने में आनंद आता है, लेकिन जो शास्त्र कह रहा है, इसीलिए मैंने कल क्या शब्द का इस्तेमाल किया, इतिहास जो है वैसा ही वर्णन होना चाहिए। इसीलिए जब मैं प्रोफेसर तोबायस की बात कर रहा था, इसीलिए जब मैं डॉक्टर भटनागर की बात कर रहा था, प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कि जो रियलिटी लगती है वो या तो है 5114 कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, यानी आज 2100 साल उसमें और जोड़ दीजिए तो 7200 साल से थोड़ा ऊपर। और अगर एक और उसमें व्यू दिया गया है एन ओक के द्वारा, वो 12,000 कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ये डिफरेंस तो है, लेकिन निश्चित रूप से डायनासोर के समय में श्री राम जी नहीं है, क्योंकि उसके बाद मीटेराइड गिर के एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है, पृथ्वी का आकार भी बदला, बाहर से तो नहीं अंदर से लेकिन बदला है, जल आना शुरू हुआ है, पेंजे आदि डेवलप हुए हैं, पूरी धरती एक नहीं रही है, उसमें वो महाद्वीपों में बंटनी शुरू हुई है। ये धरती का इतिहास है जो हमारे शास्त्रों के इतिहास से एकदम मिलता है। उसके बाद एक राज्य प्रारंभ होता है इधर, हिमालय उसके राजा हैं, इसलिए पार्वती को हिमालय पुत्री कहा जाता है। इसकी चर्चा मैं फिर कभी बहुत डिटेल से करूंगा। अभी आप ये समझ लीजिएगा दीपक सैनी जी कि जो श्री राम की आयु अभी तक जो ज़्यादा प्रमाणिक है वो वही है 10 जनवरी 5114। और दूसरी जो ओपिनियन है जो इसके करीब है वह कहती है 12,000 के लगभग का समय। ठीक, चलने का समय हो गया है, लेकिन मैं जो आपको बातें बता रहा हूं ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो चीज़ें बोर कर रही। अरे प्रभु राम जी की कथा सुनाइए ना, वो कैसे मुस्कुराते थे, लल्ला की पैजनियाँ बाजे रे कोई गीत सुनाइए ना। मैंने कहा ये कक्षा है और कक्षा में विद्यार्थी रूप से पढ़ना पड़ता है और इतिहास की चर्चा होती है। प्रभु राम आपके मन में कैसे बसेंगे इसकी चर्चा कल। अभी राम राम, नमस्कार। सियापति रामचंद्र जी की जय।